सभी को जय श्री कृष्णा। मित्रों, आज हम आत्मा की अमर यात्रा माइकल न्यूटन की शिक्षाओं से प्रेरित आध्यात्मिक ग्रंथ भाग 6 आत्मा और कर्म का रहस्य के बारे में सुनेंगे। दोस्तों, कहते हैं कि कर्म का शाश्वत नियम, धरती पर हम जो भी कार्य करते हैं, एक शब्द, एक विचार या एक कर्म, सब ब्रह्मांड में ऊर्जा के रूप में अंकित हो जाता है। यही ऊर्जा है कर्म। कर्म केवल इस जन्म तक सीमित नहीं है, ये आत्मा के साथ आगे भी चलता है। इसीलिए कहा गया है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। आत्मा कर्म क्यों चुनती है? आत्मा जन्म लेने से पहले अपनी योजना बनाती है। उस योजना में पिछले जन्म के अधूरे कर्म, सीखी जाने वाली नई शिक्षा और दूसरों की आत्माओं से किए गए वादे शामिल होते हैं। इसीलिए कोई जन्म आसान होता है तो कोई बहुत कठिन, पर हर जन्म में आत्मा वही अनुभव चुनती है जो उसके विकास के लिए जरूरी है। अच्छे और बुरे कर्म, अच्छे कर्म आत्मा को प्रकाश की ओर ले जाते हैं, बुरे कर्म आत्मा को बाधाओं और संघर्षों की ओर धकेलते हैं। लेकिन याद रखें, ब्रह्मांड दंड नहीं देता, ये केवल सीखने का अवसर देता है। कभी कभी बुरे कर्म का फल दुख बनकर मिलता है, पर वही दुख आत्मा को गहराई से बदल देता है। मृत्यु के बाद कर्म का हिसाब जब आत्मा शरीर छोड़ देती है तो वो आत्मा लोक में प्रवेश करती है। वहां उसे एक जीवन पुनरावलोकन, लाइफ रिव्यू दिखाया जाता है। इस अवस्था में आत्मा खुद देखती है कि उसने किन्हें प्रेम दिया, किन्हें दुख पहुंचाया और उसने अपने उद्देश्य को कितना पूरा किया। यहाँ कोई बाहरी न्यायाधीश नहीं होता। आत्मा खुद ही अपनी यात्रा का मूल्यांकन करती है और फिर अगले जन्म की योजना बनाती है ताकि अधूरे कर्म पूरे हो सके। प्रेरणादायक कथा। अधूरा वचन। न्यूटन के एक केस में एक व्यक्ति ने कहा, पिछले जन्म में मैंने अपनी पत्नी से वादा किया था कि हमेशा उसका साथ दूंगा, परंतु उस जन्म में मैं जल्दी मर गया। इस बार मैंने उसी आत्मा को अपनी बेटी के रूप में चुना ताकि मैं उसका साथ निभा सकूं और अपना अधूरा वचन पूरा कर सकूं। यह दिखाता है कि आत्मा कभी अपने कर्म और वचन को अधूरा नहीं छोड़ती। कर्म से मुक्ति कैसे मिले? सचेतनता, अवेयरनेस। हमें अपने हर कर्म का परिणाम समझकर जीना चाहिए। प्रेम और सेवा। निस्वार्थ प्रेम और दूसरों की मदद कर्म को शुद्ध कर देती है। क्षमा। दूसरों को क्षमा करने से ही आत्मा हल्की होती है। आत्मज्ञान। जब आत्मा समझ लेती है कि वो शुद्ध और अमर है, तब कर्म का बंधन ढीला होने लगता है। यही कारण है कि संत महात्मा कर्म के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष की ओर बढ़ते हैं। निष्कर्ष। भाग 6। इस भाग से हमें ये गहरी समझ मिली, हर विचार, शब्द और कर्म आत्मा की यात्रा का हिस्सा है। आत्मा खुद ही अपने कर्म चुनती है ताकि वो सीख सके। मृत्यु के बाद आत्मा अपने कर्मों की समीक्षा करती है। अच्छे बुरे दोनों कर्म शिक्षा बनकर लौटते हैं। प्रेम, सेवा और क्षमा से ही आत्मा कर्म के बंधन से मुक्त होती है। भाग 7 में हम जानेंगे, आत्मा मृत्यु के बाद कहां जाती है। प्रकाश का द्वार, टनल ऑफ लाइट और मार्गदर्शक आत्माएं, स्पिरिट गाइड्स क्या हैं। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा का अनुभव कैसा होता है। उम्मीद करते हैं मित्रों, आपको ये विचार सुनने में अच्छे लगे होंगे। अगर विचार सुनने में अच्छे लगे हैं तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर देना जी, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसी के साथ सभी को जय श्री कृष्णा जी।